हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ईसा को मिल चुका है चमची होने का टैग। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं घर में, बिग बॉस के घर में अभी नॉमिनेशन टास्क चल रहा है। तो सबको नॉमिनेट जो जिसको करना है अपना अपना ओपिनियन देना है। ऑफ कोर्स हर टाइम यही होता है कि अपना ओपिनियन रखना होता है। तो ज़्यादातर जो घर में लोग हैं वो नॉमिनेट करते हैं दिखे ईसा को। और ईसा को मिल चुका है घर में चमची होने का टैग। इसलिए ये बोल रही हूँ कि जैसे कि बिग बॉस ने बोला कि नॉमिनेशन टास्क में आपको एक स्ट्रॉन्ग रीज़न देना पड़ेगा तब, और जिसको ज़्यादा करंट लगेगा वो करंट वाला है नॉमिनेशन। तो जिसको ज़्यादा करंट के झटके लगेंगे वो होगा इस घर से नॉमिनेट होने के लिए इस वीक। तो ये ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे पहले गई शिल्पा जी। तो शिल्पा जी ने नॉमिनेट किया अविनाश को, क्योंकि उनको अविनाश से प्रॉब्लम है। और फिर उन्होंने ईसा का नाम लिया और एलिस का भी, कि ये दोनों लड़कियां बिल्कुल चमची दिख रही हैं। वो अविनाश अविनाश ही करती रहती हैं पूरे दिन, वो उसी के बारे में बात करती है, डिफेंड करती रहती हैं। तो वो एक तरह से कहा जाए तो वो अविनाश की चमची है। और फिर बारी आती है श्रुतिका की। श्रुतिका गई, उसने भी ईसा का नाम लिया और बोला कि वो बिल्कुल जो अविनाश हैं उन्हीं के इर्द गिर्द इनका गेम है। बिल्कुल उससे हट के ना किसी से बात करती हैं, ना कोई इनके मुद्दे होते हैं। बिल्कुल अविनाश पे ही वो चिपकी हुई है, ऐसे लग रहा है वो इनकी उसकी चमची है। और फिर जो थर्ड नंबर पे गई ईसा, और ईसा ने चाहत को नॉमिनेट किया और बोला कि वो मुद्दों को बहुत ज़्यादा खींचती है और ऐसा सीन क्रिएट कर देती है घर में कि सबका अटेंशन उसे ही मिले, उसी पे सारा चीज़ जाए। तो ये इस बात से तो मैं भी एग्री करती हूँ, क्योंकि जो चाहत है वो बहुत ज़्यादा मुद्दों को खींचती है। और वो ऐसे सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए, लड़की कार्ड जो भी आप कह लें, वो खेलने के लिए बहुत सारे ट्रिक अपनाती है। जैसे कि पिन मार देगी फिर बिचारी बन के घूमने लगेगी। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखती है घर के अंदर। चाहत जो करती है वो हम बाहर जो बैठ के देख रहे हैं, जानता हूँ उनको सारी चीज़ें दिख रही है। और फिर गई चाहत। तो चाहत ने पहले नाम लिया अविनाश का, कि वो काफ़ी उसने चाहत ने बोला कि अविनाश तो इस घर में क्या, कहीं भी घर में कहीं भी रहने के लायक नहीं है, उनसे तो मुझे भगवान ही बचाए। ऐसी कुछ स्टेटमेंट दिया अविनाश के बारे में चाहत ने। और फिर ईसा का नाम लिया। ईसा को बोला कि वो ऐसा लग रहा है घर में कि वो अविनाश का असिस्टेंट बन चुकी है। लाइक जो भी अविनाश करता है उसको वो डिफेंड करने पहुंच जाती है कि नहीं, चाहत ने अविनाश ने ऐसे किया, अविनाश यहाँ पे सही था, उसने बोला इसलिए अविनाश ने ऐसे किया। तो बेसिकली चाहत का कहना ये है कि जो ईसा है वो एडवोकेट बन चुकी है अविनाश की। वो हर चीज़ को डिफेंड करती है। वो उनका गेम सिर्फ उसी के, जो अविनाश की ही इधर उधर, मतलब दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ सिर्फ अविनाश के ही अराउंड वो घूम रही है। उनके घर में और कोई ओपिनियन नहीं है, ऐसा कहना है चाहत का ईसा को लेके। तो ये जो 3-4 लोग हैं घर में, सबने चमची होने का टैग दिया ईसा को। और इसी वजह से मुझे लगता है कि घर में उनका चमची नाम पड़ ही जाएगा। हालांकि जब ये सारी बातें हो रही थी तो ईसा का फेस हमने देखा काफ़ी ज़्यादा उतरा हुआ था। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि वो काफ़ी इमेज ना कॉन्शियस लड़कियां होती हैं ना, उस टाइप की है। वो अपने आप को बिल्कुल ऐसे फूक फूक के कदम रखती है कि मैं गलत ना दिखूं, मैं गलत ना रहूं, इस टाइप की वो है। अपनी इमेज को लेके काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर है कि मेरी इमेज पे कोई नहीं होता है ना कि कुछ दाग ना लगे, इस टाइप की वो लड़की है, जहाँ से जैसे हम देख रहे हैं उसको। तो ये सारी जब बातें हो रही थी तो उसको बुरा तो काफ़ी लग रहा था। इसके बाद देखते हैं ईसा क्या करती है, उसका क्या स्टैंड होता है। क्या अभी भी वो और डिफेंड करेगी अविनाश को, या फिर उस अविनाश से हटके उसका अलग कुछ गेम होगा,
ये देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि उसका क्या ओपिनियन रहता है। इतने सारे लोग जो सेम चीज़ बोल रहे हैं, तो इस पे वो क्या स्टैंड लेती है, देखते हैं अभी आगे इस पे आपका क्या ओपिनियन है। प्लीज़ अपने राय मेरे कमेंट में लिखिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।